चंपावत के देवीधुरा में बगवाल मेले का आयोजन हुआ और इस मौके पर मां बाराही देवी के मैदान में 4 खामों ने बगवाल खेली। बगवाल दोपहर 2:14 से लेकर 2:21 तक खेली गई। पत्थरों से खेले जाने वाली बगवाल इस बार भी फल और फूलों से खेली गई। इसमें मात्र 7 मिनट में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल लोगों को रेफर किया गया और बगवाल के लिए करीब 10 क्विंटल फलों का इस्तेमाल किया गया। बगवाल देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहे और सीएम ने कहा कि कुमाऊं के सभी प्रसिद्ध मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर में शामिल किया जा रहा है। इसका मास्टर प्लान भी चल रहा है। लगातार काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे मंदिर हैं, जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो हमारे माँ बाराही का स्थान हो, माँ पूर्णागिरी का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ हिंगला देवी का स्थान हो, गोलू का स्थान हो, नीम करोड़ी बाबा का स्थान हो या बागनाथ जी का स्थान हो, महाकाली मैया का स्थान, ऐसे सभी स्थानों को हर जिले में हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत उन सभी को सम्मिलित किया है और उस पर मास्टर प्लान हमारा चालू हो गया है। जागेश्वर धाम से उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव अंतिम दौर पर पहुंच रहा है। उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। असल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे बागेश्वर उपचुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा से कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती थी। ये लोकसभा पहाड़ की इकलौती ऐसी लोकसभा थी जहां कांग्रेस के 14 में से 5 विधायक चुने गए थे। ऐसे में इसी लोकसभा क्षेत्र में हो रहे बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उपचुनाव कमल के नाम कर जीत के सिलसिले को यूं ही लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखा जाए। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव चुनौती भी होता है, लेकिन सकारात्मक ये है कि राज्य सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और चंद्र राम जी का अपना जनाधार काफ़ी है और जन जन के प्रिय नेता रहे हैं। वो उनकी पत्नी को टिकट दिया है। विधानसभा की गणित को देखा जाए तो बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों से न तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ना है, न ही विपक्ष को बहुत कुछ हासिल होना है। फिर उपचुनाव के नतीजों का अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस अगर बागेश्वर उपचुनाव को अपने नाम करती है तो लोकसभा चुनाव के लिए उसकी राह कुछ आसान तो होगी ही, साथ ही पार्टी वर्कर भी जोश से लबरेज हो सकेगा। बागेश्वर का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पूरी तरतबता के साथ और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। और जैसा मैंने कहा, देश बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। उत्तराखंड में 2014 के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी से मात खाती आई है। 2 लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी उसे बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब कांग्रेस किसी भी तरह जीत का स्वाद चखना चाहती है, लेकिन बीजेपी की मजबूत किलेबंदी कांग्रेस की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वन भूमि में अतिक्रमण को लेकर रामनगर वन प्रभाग ने 53 लोगों को नोटिस देते हुए कालाजूंगी और रामनगर के इन अतिक्रमणकारियों से 9 ने लीज रिन्यूअल के पेपर रामनगर वन प्रभाग को जमा करा दिए हैं। ऐसे में 44 लीज होल्डर जिनकी लीज का रिन्यू नहीं हुआ है परेशान घूम रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अब 2 सितंबर को बाजार बंद का ऐलान किया है। अब क्या करना है, हम अभी व्यापार मंडल के साथ हमारी मीटिंग हुई है। व्यापार मंडल हमारे साथ खड़ा है। इस समय पूरा रामनगर का छोटे मोटे दल जितने वो सब हमारे साथ खड़े हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 2 तारीख को पूरा शहर बंद करने का निर्णय लिया हुआ है। हम 53 ऐसे एनक्रोचमेंट्स को चिन्हित किए हैं और उन 53 एनक्रोचमेंट्स को हम नोटिस दे दिए हैं। उस नोटिस में अभी वही 9 ऐसे अतिक्रमण थे जो अपने लीज का अलॉटेड थे, उससे ज़्यादा अतिक्रमण किए थे। उनको हम नोटिस देने के बाद वो उनको हटा भी दिए हैं।
देहरादून की सड़कों पर इन दिनों अगर आप भी चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरे। हालात ये है कि लोग अब शहर को गड्ढा सिटी बताने लगे हैं। हालांकि अब इन्वेस्टर समिट से पहले दून की सड़कों को चमकाने की तैयारी है। देहरादून के जिस भी इलाके में आप इन दिनों जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हिचकोले खाती गाड़ियां नजर आएंगी। हालात ये हो गए हैं कि बारिश के बाद सड़कें बुरी तरह से उखड़ चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सड़कों की स्थिति देखने बुधवार को निकले और 50 किलोमीटर के दायरे में निरीक्षण किया। जनता इन सड़कों से पूरी तरह त्रस्त है और देहरादून शहर को गड्ढा सिटी बताती है। पूरे गड्ढे हो रखे हैं और गड्ढे में गाड़ी कूदती है तो सवारी भी छोटी छोटी ले जाती है। पूरे शहर में गड्ढे गड्ढे हैं। अब कोई वीआईपी आता है, वीआईपी में पूरा हो जाता है, बना तो रोड बना देते हैं पूरी। सड़कों के देहरादून की बहुत बुरे हाल है। जितनी भी आप गाड़ियां देख रहे हैं रोड पे चल रही है, सबसे टैक्स वसूला जा रहा है। रोड टैक्स वसूल रहे हर साल, मगर रोडों के हालात ठीक नहीं है। फिर भी जहाँ जाएंगे आप गड्ढे ही गड्ढे हैं, आपको बिल्कुल कोई रोड बढ़िया नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वीआईपी और इन्वेस्टर समिट से पहले ये सब रातों रात ठीक कर देंगे, भले ही 4 दिन बाद सड़क उखड़ जाए। जबकि बीजेपी को लगता है कि इस मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपदा के बाद ऐसा हो जाता है। आप हरिद्वार रोड चले जाएं, सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं और अब निरीक्षण हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर समिट है। तो इन्वेस्टर समिट में कैसे चमचमाती हुई सड़कें दिखाएं, उसके लिए निरीक्षण हो रहा है। लेकिन आम जनता की कोई सुध सरकार को नहीं है, यह अफसोसनाक बात है। देखिए, कांग्रेस का काम राजनीति करना है और आपदा के इस क्षण में जब पूरा प्रदेश आपदा से त्रस्त और ग्रस्त हो, उस समय भी जब उनको कांग्रेस वालों को जनता के बीच में जाके उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और इस क्षण में सबका कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जन सेवा में जुटे, आपदाग्रस्त लोगों की सहायता में जुटे। वैसे जनता की इस परेशानी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर हैं और अधिकारियों को सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश भी दिए। उम्मीद है कि सड़कों की खस्ता हालत जल्द ही सुधार दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।